हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फॉस्टर टूवर्ड्स लर्निंग। आज की क्लास में हम समझेंगे परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी क्या होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या होती है। प्रीवियस क्लास में हमने समझा था कि जीडीपी क्या थी। एक कंट्री की टेरिटरी में प्रोड्यूस करी गई जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उससे हमने क्या बोला था, जीडीपी। जीडीपी में अब मैं चाहती हूँ कि अपनी जीडीपी को मैं कंपेयर करूँ यूएसए की जीडीपी से। मैं क्या करना चाहती हूँ, यूएसए की जीडीपी से कंपेयर करना चाहती हूँ। तो मैं कैसे करूँगी, मैं करूँगी जैसे कि यहाँ लेबर को मैंने मेरा एक एम्प्लॉय है जिसको मुझे यहाँ देने पड़ते 15,000। वहीं उस एम्प्लॉय को अगर मैं यूएसए से एम्प्लॉय को हायर करूँगी तो मुझे वहाँ देने पड़ेंगे 1.5 लाख। तो जो एम्प्लॉय मैंने जीडीपी में अपनी जीडीपी में कैलकुलेट करा था उसके अमाउंट 15,000, तो वहाँ मैं 15,000 ना लिख के यूएसए से मैं कंपेयर कर रही हूँ, तो यूएसए का अमाउंट लिखूंगी 1.5 लाख। इंडिया में मुझे एक चॉकलेट खरीदने के लिए देना पड़ रहा है 5 रुपये, वहीं यूएसए में मुझे उसी चॉकलेट को खरीदने के लिए देना पड़ रहा है $1। यहाँ मैं रफ एस्टिमेट मानती हूँ 80 रुपये, तो यहाँ पे मुझे 5 रुपये देना पड़ रहा है, वहाँ पे मुझे 80 रुपये देना पड़ रहा है। तो जब मैंने इंडिया में जीडीपी कैलकुलेट करा होगा तो उस चॉकलेट का प्राइस मैंने क्या रखा होगा, 5। वहाँ 5 ना लिख के मैं वहाँ लिखूंगी 80। क्यों लिखूंगी 80? क्योंकि मैं कंपैरिजन कर रही हूँ यूएसए के यूएसए की जीडीपी से, उसके प्राइसेस को लिख के। तो जब मैंने जीडीपी निकाला था तो सारा अमाउंट मैंने किसके कंटेक्स्ट में लिखा था, इंडिया के। अब इंडिया के कंटेक्स्ट में ना लिख के कि वो यूएसए के कंटेक्स्ट में लिखूंगी कि यूएसए में ऐसा होता तो फिर क्या प्राइस होता, फिर क्या प्राइस होता है, इसके बाद लेबर को क्या देना पड़ता मुझे, और प्रॉफिट कितना होता, सर्विस में वहाँ से लेती तब क्या देना पड़ता। तो ऐसे ही जब मैं कंपैरिजन करके जीडीपी निकालूंगी, वो जो मेरा फाइनल अमाउंट आएगा उसी को मैं क्या बोलूँगी, परचेजिंग पावर पैरिटी। पढ़ लेते एक बार डेफिनेशन। परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू इंटरनेशनल डॉलर्स इंक्लूडिंग परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स। मैं इंटरनेशनल मतलब मैं डॉलर्स में क्यों निकाल रही हूँ, डॉलर्स में इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि यूएसए की इकॉनमी क्या है, एक लार्ज इकॉनमी है, और डॉलर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। इट एडजस्ट अ कंट्रीज जीडीपी टू अकाउंट फॉर डिफरेंसेस इन प्राइस लेवल बिटवीन countries. It provide a more accurate comparison of economic output and living standards. It measures what a currency can buy within its own कंट्री कंपेयर टू अदर कंट्री। वहाँ पे मैं मुझे लेबर को परचेज करने के लिए, लेबर को बाय करने के लिए कितना पैसा देना पड़ रहा था, 1.5 लाख। और यहीं मुझे मेरी कंट्री में कितना देना पड़ रहा है, 15,000। तो मैं उन्हीं 1.5 लाख से अपनी कंट्री में क्या क्या अमाउंट, मतलब क्या क्या चीज़ें खरीद सकती हूँ, ये उसे भी मेजर करता है। इट रिफ्लेक्ट द रियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर कंपेयरिंग द रिलेटिव साइज एंड द परचेजिंग पावर ऑफ इकोनॉमीज ग्लोबली। ये क्या करता है, एक वैल्यूएबल टूल है जो ग्लोबल लेवल पर एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री की जीडीपी को दूसरी कंट्री की जीडीपी से कंपैरिजन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। इंडियाज पोजीशन। अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी निकालता कौन है, ये हम तो नहीं निकालते हैं, ये निकालते हैं आईएमएफ या फिर वर्ल्ड बैंक। ये सब ये काम बैठे बैठे सोचती रहती है। अगर इंडिया की जीडीपी अब इतनी है तो अगर मैं जापान से कंपैरिजन करूँ तो कितना होता, अगर चाइना से कंपैरिजन करूँ तो कितना होता, यूएसए से कंपैरिजन करूँ कितना होता। जो कंपैरिजन करके जो जीडीपी आ रही है उसी को क्या बोला था हमने, परचेजिंग पावर पैरिटी। एज पर द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडिया इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बाय जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी। जीडीपी एट परचेजिंग पावर पैरिटी 2024 अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 14.59 ट्रिलियन यूएस डॉलर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है।